वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करें डीप वाटर लेसन नंबर 4 है ये फ्लामिंगो का। अब ये जो कुछ चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो है एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है इसका। सो इसको तैयार बहुत अच्छी तरह करें। और इसका लेसन जो है, मॉरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन का, कि दैट वी शुड मेक एफर्ट्स एंड वी शुड नॉट फियर वी शुड नॉट हैव द फियर ऑफ डेथ। इट इज़ अ फियर ऑफ डेथ जो हमें क्या कर देता है, हमें उसी फियर को हमें विच क्रिएट्स टेरर इन आवर माइंड। तो मैं आपको तीनों मॉरल्स बताऊंगी। इसमें मॉरल क्या है लेसन का जो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आप इसको ही रट लेंगे तो पूरे हर आंसर में आपका ये जरूर आएगा, ठीक है। मतलब अब इसके बाद आता है हमारा, मैं आपको इसको शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ। शॉर्ट में ये है कि डोगलास को पानी से ही इज़ टू मच अफ्रेड ऑफ वाटर एंड हाउ डिड हिज अफ्रेड स्टार्टेड फॉर वाटर। मतलब उसका जो दिल में जो डर हुआ वो कैसे शुरू हुआ, है ना। व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्टेंट व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड ऑफ वाटर। तो पहला इंस्टेंट क्या था, व्हेन वंस ही वाज विद हिज फादर, वो अपने पापा के साथ थे ऑन द बीच, सडनली ही फेल्स डाउन बिकॉज द वेव्स केम वेरी स्ट्रांगली एंड ही फेल डाउन इन द वाटर in the waves, but his father was laughing. अब उसके father laugh कर रहे थे because he knew that his son was safe and he was seeing his face how he was frightened. He was laughing and he knew that his son was safe, है ना। but Douglas was very much frightened. He stopped breathing, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। स्टार्ट सफोकेटिंग, उसको इतना सफोकेशन से होने लगी, मेरे को डर लग गया बिकॉज ही नियरली स्टॉप्ड हिज ब्रेथ। कि भाई जैसे हम कहते हैं ना, नियरली स्टॉप्ड हिज ब्रेथ, मतलब उसको सांस आने बंद हो गया, मतलब इतना डर गया। ही वॉज टू मच अफ्रेड। तो ये जो था फर्स्ट इंस्टेंस था। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि वाई हिज फादर वॉज लाफिंग, उसके फादर क्यों लाफ कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें सब ये लिखा होता है उसमें कि भाई हिज फादर वॉज लाफिंग एंड ही वॉज फीलिंग लाइक दिस, पर वो इसके फादर क्यों लाफ कर रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको आंसर। तो मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगी अगर लेसन की आप चाहेंगे कि क्लास पॉइंट की, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता था, तो तुक्का मार देते हैं। अब देखो उसके बाद जो है आगे को जो क्वेश्चन हैं, फिर वो उसकी मदद, मतलब वो जो है चाहते हैं मगर अपना फिर कोशिश करते हैं कि नहीं, उनको स्विमिंग पसंद मतलब करनी है, मुझे किसी तरह से पानी का डर को हटाना है, तो कई एफर्ट्स करते हैं। कभी वो YM के वहाँ पे स्विमिंग पूल है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से कर रहे होते हैं थोड़े दिन तक के, मगर उनका वो थोड़ा टाइम ही चलता है। मतलब वो स्विमिंग का वो दूसरे बच्चों को कॉपी करते हैं, अपने आप को स्विमिंग में मतलब सीखते हैं कि मैं स्विमिंग मुझे आ रही है और कॉन्फिडेंस होता जाता है। मगर एक दिन वो ऐसे ही बैठे होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बच्चा आता है, लड़का आता है तगड़ा सा 18 साल का, तो वो उनको उठा के ऐसे, मतलब वो अकेले ही बैठे होते हैं इंतज़ार में शायद कोई आएगा और फिर वो जाएंगे पानी के अंदर, क्योंकि उनको अकेले डर लगता था, पहले ही उनको दिमाग में चाइल्डिश फियर था। तो वो जो बच्चा आता है ये थ्रो से स्ट्रॉन्ग दिखा रखा है कि वो भाई 18 साल का स्ट्रॉन्ग बॉय है, और वो थ्रो कर देता है उनको पानी के अंदर। और वो भी शैलो वाली तरफ तो पानी कम होता है, मगर डीप की तरफ पानी ज़्यादा गहरा था, तो 9 मीटर्स पानी था, तो वो उसके अंदर गिर जाते हैं। फिर वो वहाँ पे से बार बार कोशिश करते हैं ऊपर आने की और अपने ध्यान रखते हैं, मगर कि भाई नहीं मुझे ऐसे निकलना है। पर लास्ट टाइम पर वो जो है हार जाते हैं और वो अपनी बॉडी, उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे वो कॉन्शियस खो रहे हैं। फिर उसके बाद वो उनको बचा लेते हैं। ऐसी तरह से वो आगे कई सारे लेसन में दिखाया कि वो बार बार एफर्ट करते हैं और अपनी फियर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं एंड में ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको एक एक लाइन इसकी लेसन की बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आप देखो, पहले जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर जो है मेन लेसन, अगर आप ये लाइनें रट लोगे तो ये आपकी बहुत काम आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी आंसर में जा सकती हैं। सबसे पहला कि वन मस्ट फाइट फियर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग डेथ, ठीक है, कि हमें फियर से लड़ना चाहिए, डेथ से नहीं, ठीक है। ये रट लो एक लाइन। दूसरी लाइन ये रट लो, इट्स नॉट डेथ, ये डेथ नहीं है बट द फियर ऑफ डेथ, पर मौत का डर है जो हमें क्या करता रहता है, दैट इंस्टिल्स टेरर इन माइंड, जो हमारे हर टाइम दिमाग में दहशत पैदा करता रहता है। डेथ से तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी डेथ हो जाती है, पर जो हमारा उसका डर होता है ना मरने का, वही हमें क्या करता रहता है, हमारे को डराता रहता है। आगे देखो, इसके बाद आता है और तीसरा, ये 3 लाइंस इस लेसन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लो, ये मॉरल ऑफ द लेसन में कहीं ना कहीं आ जाती है। एवरी एक्सपीरियंस, आप देखो कहीं भी कोई पैसेज आ जाता है उसमें से क्या मॉरल सीखा, कि भाई जब वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, एवरी एक्सपीरियंस शुड बी टेकन एज अ गाइडिंग स्टेप फॉरवर्ड। हर एक्सपीरियंस जो है, एक एक्सपीरियंस जो है वो गाइडिंग स्टेप होता है दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो गाइडिंग स्टेप फॉरवर्ड, तो ये 3 लाइनें रट लेनी है।
अब देखो इसके बाद आता है जो ये पैराग्राफ है, फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। तो वो कहते हैं कि मुझे शुरू से ही पानी से क्या लगता था, डर लगता था और चिढ़ थी, डर हेट्रेड थी, मतलब नफरत थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था। भाई वो पहला इंस्टेंस हो चुका है जो 3-4 साल की उनकी एज में। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him. hung on ऐसे बच्चा जैसे टांग को पकड़ के बैठा होता है या पकड़ रखा था उनको ऐसे करके गो करके। Yet the waves knocked me down and swept over me. देखो ये पहला इंस्टेंस हो गया ना, जब उनको डर, जब उनके दिल में पानी के लिए दहशत बैठी। आई वॉज buried in water. Buried in water मतलब पानी के अंदर गिर गए वो। My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो इतनी तेज तेज वेव्स आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर गया, एंड फादर वॉज लाफिंग। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। अब देखो जब वो YMCA स्विमिंग पूल में गए तो उनकी वो बचपन की याद कि वो गिर गए थे पानी के अंदर, वो अभी तक के उनके दिमाग में स्टिल थी। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर्स, और बार बार उनकी वो मतलब जब जाते थे पूल में तो उनको बार बार स्टार का ना गोल गोल घुमाना, तो वो बार बार उसको याद आ जाती थी वो बचपन की डर। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पर थोड़ी देर में उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स। अब वो जो YMCA में जब गए तो वहाँ पर उन्होंने नए वाटर विंग्स थे उनके पास। वॉचिंग द अदर बॉयज़, अब दूसरे लड़कों को देखते थे कि वो कैसे तैर रहे हैं। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का मतलब कॉपी करते हुए, उनको कॉपी करते थे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। अब वो उनको कॉपी करते थे, देखते थे, एंड और क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। फील एट ईज का मतलब होता है फीलिंग कंफर्टेबल, और आराम से अब उनको रिलैक्स लग रहा था, उनका दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी, उनको लगता था मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, अभी तब उसके बाद ही वो मिस एडवेंचर हो जाता है। अब देखो मिस एडवेंचर क्या है कि वो डूब जाते हैं, उसको वो लड़का उठा के उनको उस साइड वाली जगह पे फेंक देता है, डीप वाटर में, जहाँ पर से उनको मतलब बिल्कुल ही डूब जाते हैं बार बार। द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नरेटर्स माइंड। तो यहाँ पर तो कहेंगे हम फियरफुल है, क्योंकि वो डर गए थे। अब देखो फियरफुल क्या हुआ कि भाई वहाँ पर बीच में पानी में गिर गए, बार बार उनको फियर लगता है, डर लगता है पानी से, है तो वो फियरफुल है। अब देखो जो फियर सम होता है उसका मतलब ये होता है कोई चीज़ जो कि फियर पैदा करे उसको कहते हैं फियरसम। जैसे यहाँ पर कोई हमारे को कोई चीज़ है जो कि क्या है, जैसे कोई पटाखे हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं पटाखों की आवाज़ से कई लोग, तो वो फियरसम है। पटाखे क्या है, फियरसम है। तो जो कॉजिंग फियर होते हैं वो फियरसम होता है। तो ये डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिस्ट 2 ways in which the narrator gained confidence according to the extract। तो अब देखो कॉन्फिडेंस कैसा आया, वो क्या कर लिख सकते हो आप कि वो पैडलिंग करते थे विद न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज, ट्राइंग टू कॉपिंग दैम, और उनको कॉपी करते थे। और दूसरे नंबर पे वो प्रैक्टिसिंग 2 to 3 times, वो प्रैक्टिस के लिए भी वो प्रैक्टिस भी तो कर रहे थे, 2 to 3 times वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट जो है, अब द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस दैट द नरेटर हैड वाज रेदर शॉर्ट लिव्ड। तब तो कहते हैं कि थोड़े दिन की तो बात है, उसके बाद तो फिर उसने लड़के ने फेंक दिया, फिर उनको कॉन्फिडेंस हिला दिया। शॉर्ट लिव्ड, ठीक है ना, शॉर्ट लिव्ड का थोड़े समय के लिए। अगला है साइड से ये बताना है हमें टेक्सचुअल एविडेंस देना है, मतलब कि टेक्स्ट से लेसन से एविडेंस देना है। तो एविडेंस देना है कि द नरेटर्स फादर डिड नॉट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने मतलब ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो कितना ही ज़्यादा जो डॉगलर्स हैं वो कितना ज़्यादा डर गए हैं, और ये डर उनके हमेशा के लिए उनके दिमाग में बैठ गया। तो क्योंकि अब देखो अगर उनको पता चल जाता तो वो थोड़ा सा वो हंसते ना, वही उस सिचुएशन को दूसरी तरह से हैंडल करते, मगर वो तो हंसने लगे क्योंकि उनको पता था कि उनका सन तो सेफ है, कुछ नहीं हो रहा है इसको। तो वो उसकी शक्ल देखकर जैसे इंसान डर जाता है, और हम उसकी शक्ल देख के थोड़ा सा ऐसे हंसने लग जाते हैं, और तू तो डर गया है ना, इस टाइप से। तो हिज फादर डिड नॉट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एज ही वॉज लाफिंग। क्यों नहीं रियलाइज़ किया, क्योंकि वो तो हंस रहे थे, उनको नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये बात ऐसे है, तभी तो हंस रहे थे। द एक्सप्रेशन टू फील एट ईज सजेस्ट दैट फीलिंग रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री वाइल स्विमिंग। तो उसका मतलब ये होता है, फीलिंग एट ईज का मतलब कि रिलैक्स्ड हो जाना या कंफर्टेबल फील करना। और ये जैसे हम कह सकते हैं कि व्हेन डॉगलास वॉज फीलिंग क्या कहते हैं, फीलिंग एट ईज मीन्स ही वॉज फीलिंग कंफर्टेबल वाइल स्विमिंग। अगला आता है कि द मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर क्या हुआ था कि एन 18-year ओल्ड बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल। उसके बाद है व्हाट लेसन फॉर लाइफ। देखो लेसन बहुत है इसमें से ना, तभी तो मैंने आपको कहा ना कि ये इसमें से क्वेश्चन हमेशा एक लॉन्ग तो जरूर बन के आता ही है। वी शुड मेक एफर्ट्स टू ओवरकम आवर फियर, अदरवाइज वन माइट सफर फ्रॉम अ लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए अपने डर को काबू करने के लिए। एंड कुछ भी लिख सकते हो, आपको मैंने 3 पहले भी बताए हैं, उनमें से भी कोई आ सकता है।
पर इसके अकॉर्डिंग लिखना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हमें ये वाला, क्योंकि वो पहले बीच पानी में गिर गए थे, फिर वो YMCA में जाते हैं, तो इसका मतलब ये दोबारा एफर्ट करते हैं। ठीक, अगला है सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या आएगा ना, डिसलाइक का यहाँ पे आएगा एवर्जन। नेक्स्ट पे आ जाओ। आइए देखो, with that he picked me up and tossed me into the deep end। अब ये लड़का आ गया, इस लड़के ने क्या करा, उनको उठाया और ऐसे उछाल दिया पानी के अंदर, गहरे वाली साइड पर। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और पानी अब निकल गए, वो अंदर एकदम कुछ डालेगा तो पानी निकल गए अंदर और नीचे सीधा पहुंच गए। आई वॉज फ्राइटेंड, बहुत डर गए, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। पर अपना दिमाग के संतुलन नहीं खोया उन्होंने, उनके दिमाग में मतलब उनका अपना दिमाग को जो है आउट ऑफ माई विट्स नहीं हुए। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब अपने दिमाग को सेंसेस रखी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, अब उसने प्लानिंग कर ली, जो नीचे गिर रहे थे पानी के अंदर, कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। जैसे ही मैं फर्श को छूँगा उसकी स्विमिंग पूल के, एकदम मैं उछल के पूरी टांगों जोर लगा के जंप मार जाऊँगा। कम टू द सर्फेस लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर वो अपने आप को मतलब क्या करें, इमेजिनेशन बना रहे कि मैं ऐसा करूँगा। सरफेस पर पहुँचूंगा, लाइक फ्लैट ऑन इट, जैसे उन्होंने सीखा हुआ था, फ्लैट मतलब जो है टापूंगा और फिर पानी के ऊपर आ जाऊंगा और फिर फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और टैंकों को चलाते हुए स्विमिंग करते हुए पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। तो वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने पहले ही समझ लिया कि मेरे को क्या करना है, ऐसा ऐसा करना है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, पर आप देखो 9 मीटर थे, अब वो उनको 9 मीटर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ऐसा लग रहा था 90 फीट की नीचाई पे जा रहे हैं वो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, अब वो देखो जब तक उन्होंने नीचे जाके छुआ, उनके पैरों ने छुआ, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, इतना पानी भर गया था कि उनको ऐसा लग रहा था उनका सांस आना बंद हो गया और उनको लगा कि मेरे तो फेफड़े ही फट जाएंगे। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, अब जैसे उनका बॉटम पे पैर लगता है, आई समहाउ ऑल माई स्ट्रेंथ, तो वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और पूरे जोश पूरे पक्के उससे स्ट्रेंथ से जोर लगाते हैं ऊपर उछलने के लिए। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉक, अब वो देखो उन्होंने तो इमेजिन किया था कि भैया वो उछलते हुए ये जैसे लकड़ी का ढक्कन, और क्या होता है ना, लकड़ी का ढक्कन छोटा सा, जो लकड़ी का ढक्कन होता है वो एकदम ऊपर आ जाता है, तैरता है, मतलब उसको अंदर डिबोने की कोशिश करो, वो ऊपर तैर के एकदम उछल के ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। तो उनको लगा कि भी मैं भी लकड़ी के ढक्कन की तरह से ऊपर आके तैरने लगूंगा, ठीक है ना। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, मगर वो तो ऐसा नहीं आए जैसे वो ढक्कन ऊपर आ जाता, वो तो धीरे धीरे करके ऊपर आए। जब उन्होंने जंप लगाई, आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, अब उन्होंने अपनी आँख खोली कि शायद उनको लगा कि मैं ऊपर आ गया हूँ, पर नहीं, वो तो क्या था वहाँ पे, वो भी तो बीच में पानी के ही थे। बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, अरे वो तो बस पानी के अंदर ही थे, और पानी कैसा था, बिल्कुल पीला पीला। अब वो पानी पीला पीला था, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसमें से आर पार। आई ग्रू पैनिकी, अब वो डर गए थोड़ा कि भाई ये क्या हुआ। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, उनको लगा कि मैं ऊपर जाऊँगा और हाथों से किसी रस्सी को पकड़ लूँगा और बाहर निकल आऊँगा, मगर क्या हुआ, वो तो बाहर आए। आई वॉज सफोकेटिंग, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। आई ट्राई टू येल, चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, पर कोई आवाज़ नहीं निकल पाई, क्योंकि उनके अंदर तो पानी भर गया था और वो बोलेंगे भी तो आवाज़ कहाँ जाएगी, बोल ही नहीं सकते थे। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, सिर्फ उनकी आँखें और नाक बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, और उनका मुंह बाहर नहीं आ पाया। तो देखो, दिस पैसेज मेनली डील्स विद द नरेटर्स सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, उनकी जो है ये बात पता चलती है कि वो सर्वाइवल, जिंदा रहने की उनको इंस्टिंक्ट पता थी कि ऐसे करने से मैं बच जाऊंगा। नेक्स्ट है, अब इन्फर व्हाट द नरेटर एक्चुअली मीन्स टू से व्हेन ही रिमार्क्स आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट आउट ऑफ माई विट्स, तो उसका मेन ये बात है कि ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द वाटर, दैट ही वुड डाई, क्यों डरा हुआ था दैट ही वुड डाई, बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, मीन्स दैट वो उनका माइंड स्टेबल था, वो अपने भी सेंसेस में थे, सेंसिबल थे, भाई नहीं बचने का भी तरीका है। द नरेटर वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही बिगैन टू सिंक इन द pool, but he did not lose his wits while struggling to come out of water. He focused, उन्होंने फोकस किया किसके ऊपर, his mind, to save himself from the situation, क्योंकि जिसका दिमाग विट है अभी उसके दिमाग में कि भी कैसे कर सकता हूँ, तो उन्होंने तरीका बनाया कि विट को कैसे वो बाहर अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है द नरेटर प्लान हिज रेस्क्यू, अब नरेटर ने प्लान कर लिया अपना रेस्क्यू, मतलब ना बचाव की, भाई मैं कैसे बचूंगा। तो व्हाट करेक्टर ट्रेट ऑफ द नरेटर इज हाईलाइटेड हियर, ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब है यहाँ पर कि शोइंग करेज, उन्होंने अपनी करेज दिखाई।
ऐसी सिचुएशन में भी। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क। लाइक ए कॉर्क मतलब लकड़ी की ढक्कन की तरह से। तो इसमें देखो कह रहे हैं वो कि वो इसमें क्या है, लिटरेरी डिवाइस है। कौन सा? सिमिली। अब देखो सिमिली क्यों है, क्योंकि सिमिली का जो है लिटरेरी डिवाइस वो होता है जिसमें कंपैरिजन की जाती है एंड यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। तो कंपैरिजन हैज़ बीन मेड यूजिंग द वर्ड लाइक। ठीक है। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ गेटिंग हेल्प and liking my videos, then please do like and share my video. Next देखो, the line I imagined I would bob to the surface like a cork। तो ये क्या एक assumption है, क्योंकि उन्होंने assume किया था कि भी ऐसा ऐसा हो जाएगा, imagine किया था ना, तो होता कुछ हुआ तो कुछ और, मगर imagination तो उन्होंने यही किया था, assume कर लिया था कि ऐसा ऐसा करके मैं अपने आप को बचा लूँगा। Let's do instances of the unexpected। अब देखो unexpected क्या हुआ। He came up slowly। He had imagined he would bob to the surface like a cork. Only his eyes and nose came out of the water, but not his mouth। ठीक। अब कोई भी डाउट हो आपको मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यू कैन आस्क। Although the narrator tried to yell, but no sound came out of his mouth because water had entered into his lungs and he was suffocating। नेक्स्ट देखो, लिस्ट टू पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ द नरेटर दैट हेल्प हिम सर्वाइव द ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब यहाँ पे वो सिचुएशन बुरी वाली। विट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आता है अगला क्वेश्चन। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। तो यहाँ पे क्या, ये एक्सरेशन। एक्सरेशन का मतलब कि वो कह रहे मैं नीचे जाता रहा, तो था तो 9 मीटर ही, पर उसको लगा कि 90 मीटर है ना। तो इसको कहते हैं एक्सरेशन। What effect does the repetition of the word terror or and that clause after it create in this extract? तो इसमें क्या है ये, it emphasizes the intensity of the narrator's fear। तो ये दिखाता है कितना ज़्यादा वो डरे हुए थे। Cite textual evidence to support the author's statement I was paralyzed under water। पैरालिसिस का मतलब ये हो जाता है ना, किसी का ऑर्गन कोई ख़राब हो गया, उसको पैरालाइज हो गया, मतलब कि एक साइड उसकी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो है पैरालाइज्ड मीन्स टू लूज एनर्जी और पावर, मतलब उस हिस्से में ताकत नहीं रहती ना, तभी तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से नरेटर को लगता है कि वो क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए। तो हम कहेंगे हियर द नरेटर लॉस्ट स्टैमिना। अब वो जो है अपनी ताकत खो चुके थे एंड वॉज ओवर पावर्ड बाय फियर। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एंड इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। द नरेटर वॉज इन द ग्रिप ऑफ फियर बट देन ही रियलाइज्ड ही शुड नॉट फॉरगेट द ओनली वे टू सेव हिज लाइफ एंड कम आउट ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो केम ए टच ऑफ रीज़न मतलब क्या, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। रीज़न था कि भाई कैसे बच के बाहर आना है मुझे। ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, आप पूछ रहे हैं सिनोनियम्स क्या है और नियर सिनोनियम्स क्या है। तो ये जो सीज जो टच, तो नियर सिनोनियम है। टच करना, छूना। सीज का मतलब हम किसी को पकड़ लेना, कैट मतलब कॉट करना, है ना। तो इसमें से ऑप्शन 1, 2 और 3 आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट लेसन वन कैन लर्न फ्रॉम द नरेटर्स एक्सपीरियंस इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो ये देखो बहुत ज़्यादा इसमें वो है। तो वन शुड नॉट लूज वंस विट इवन इन द मोस्ट क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट देखो, दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। अब देखो पीस बाय पीस का मतलब ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा करते करते उन्होंने उसको, डॉगलास को एक पूरा क्या बना दिया, स्विमर बना दिया, परफेक्ट। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, मतलब उनको टांगे चलाना, हाथ चलाना, सांस लेना, जब हर चीज़ सिखा दी गई तो क्या हुआ कि उनको जब सब कुछ सीख गया तो ही पुट देम टुगेदर। अब हर चीज़ को एक साथ यूज़ करके भी सांस कैसे लेना है, हाथ कैसे चलाने हैं पानी में, हर चीज़ जब उन्होंने सिखा दी तो जब उन्होंने कहा कि अब तुम इंटीग्रेटेड इनटू अ होल, होल मतलब पूरे कम्प्लीटली सीख गए हो स्विमिंग। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अब अप्रैल में उन्होंने कहा कि तुम अब क्या कर सकते हो। कौन बोल रहा है, इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तुम अब क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। अब तुम क्या कर सकते हो, छलांग लगाओ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरे मतलब ये पूल की लेंथ में जाके चक्कर काट सकते हो। क्रॉल करो, स्ट्रोक करो, मतलब किसी भी तरह से स्विमिंग करो। आई डिड, मैंने करी। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब जब स्विमिंग कर ली तो इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश का मतलब अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया, इतना उन्होंने जितना सिखाना था हो गया।
बट आई वॉज नॉट फिनिश। अब वो फिनिश मतलब वो कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट फिनिश्ड, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गए, इसका मतलब ये है कि उनका काम नहीं ख़त्म हुआ। अब वो किस लिए सीख रहे थे ये सब स्विमिंग? क्योंकि वो अपना पानी से डर हटाना चाहते थे कि उनका जो है डर है वो ख़त्म हो जाए। तो आई स्टिल वंडर्ड, अब वो खुद मतलब ये सोच रहे थे कि इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, क्या मैं अभी भी डर जाऊंगा जब मैं पूल में अकेला होऊंगा? तो क्या मेरे में अभी भी डर है? तो आई ट्राइड इट, अब उन्होंने ट्राई किया कि मैं देखता हूँ पूल में अकेले जाकर बिना किसी की उससे। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, तो मैं मतलब कि पूरे पूल में चक्कर मैंने काटे, स्विमिंग करी। टाइनी वेस्टिक्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो क्या होता था जब भी वो स्विमिंग कर रहे होते थे, वो कभी कभी उनके दिमाग में जो पास्ट की थोड़ी सी जो डर वाली बातें थी वो दिमाग में उनको बार बार स्ट्राइक कर जाती थी थोड़ी बहुत आके। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, आप देखो अब वो जो है, बट नाउ आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है गुस्सा। अब वो जो है जब उन्हें लगा कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मतलब अपने आप को अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, तो वो उसको डर को कहते थे, क्या कहते हैं डर को? कि ट्राइंग टू स्क्योर मी, कि तुम मुझे डरा रहे हो क्या? वेल देयर हियर्स टू यू, लुक देखो आप। एंड ऑफ आई कुड गो अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर वो एक और चक्कर काट के आते थे। उसको डर को कहते थे कि देखो मैं तो अभी स्विमिंग कर सकता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप से वो बोलते हैं। अब देखो, दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, तो इंस्ट्रक्टर ने उनको क्या बना दिया था? कंप्लीट परफेक्ट स्विमर बना दिया था। द इंस्ट्रक्टर मेड नरेटर अ परफेक्ट स्विमर। What does the narrator mean by the expression the instructor was finished? The instructor's work was complete. State whether the given statement true or false है. The greatest obstacle the narrator had to cross was his own lack of confidence in his ability. ये क्या है? False है. What does the narrator mean when he says I was not finished? I was not finished मतलब कि अभी मतलब मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ था, जिस काम के लिए मैं स्विमिंग सीख रहा था अपने डर को ख़त्म करने के लिए, क्या वो काम ख़त्म हो गया था? तो वही तो नहीं हुआ था, अभी वो कह रहे हैं। द नरेटर meant to say that his work was still not finished. He wanted to overcome his fear of water. He wanted to overcome his fear of water. Now after instructor work was finished, he wanted to see if he had really overcome the fear of water. तो खुद देखना चाहते थे कि क्या मेरा जो डर था पानी के लिए अकेले जाने का, क्या वो ख़त्म हो गया या नहीं, ये बात। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इसमें से आएगा फर्स्ट इज रेकरिंग फीलिंग। रेकरिंग क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना रेकरिंग डिजिट्स, जो रिपीट करती रहती है। तो देखो टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, मतलब बार बार उनको वो फीलिंग, जब भी वो पानी में जाते थे वो पुराना डर उनके दिमाग में बार बार आता था। तो ये क्या हो गई ना, हमारी एक बार रेकरिंग फीलिंग हो गई जो बार बार आती है। सेकेंड क्या? एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, फिर वो दोबारा मतलब कि अपना डर को ख़त्म देखने के लिए, चेक करने के लिए, क्या मैं फिर डर रहा हूँ, तो दोबारा जाते थे। तो शोज़ दैट ही हैज़ फाइनली ओवरकम दिस नैगिंग फियर, वो दोबारा जिसने चाहते थे कि भाई मैं तो नहीं डर रहा हूँ, मैं तो दोबारा जाऊँगा पानी के अंदर और फिर चक्कर काट के आऊँगा। तो नैगिंग का मतलब उस फियर को हटाते हुए, नकराते हुए। अगला आता है हमारा लिस्ट टू क्वालिटीज दैट मस्ट हैव हेल्प्ड द नरेटर बिकम अ कंप्लीट स्विमर। होपफुल, एंड होपफुल था कि मैं तो सीख जाऊंगा, तभी तो बार बार मतलब कोई काम किसने करे, तो जब हमें वो आशा होती है कि हम ये कर ही लेंगे, तो होपफुल था, है ना। एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू फाइट विद फियर। ट्राइंग टू स्क्योर मी मतलब मुझे डरा रहे हो क्या? किसको कहता था? ये डर को कहता है। हियर्स टू यू, चूज द बेस्ट ऑप्शन, मॉकरी। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अरे मुझे डरा रहे हैं कि मैं बताता हूँ तेरे को, तो हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। मॉकरी मतलब मजाक उड़ाना। इसके बाद ना रिमेन्स जो होती है ना, बताया ना वेस्टिजेस, वो रिमेन्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रिमेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? वेस्टिजेस है, मतलब कि वो जो उसके पुरानी यादों के टुकड़े, ट्रेसेस, मार्क जो हैं वो आते थे। तो यह क्या? वेस्टिजेस। अब ये लेसन मैंने फिनिश करा दिया है। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।